Assalamualaikum. Welcome back to online class. In this video, I am going to teach you looping and graphic in small basic. This is the chapter 4 of class 7. Okay, in previous video, we learned what is looping. So, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लूपिंग क्या है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो एक्चुअली व्हाट इज़ लूपिंग? Looping means repeated execution of a statement or a fixed number of time. तो हमने पढ़ा था कि लूपिंग क्या होता है. प्रोग्रामिंग में जब एक ही टास्क को हमें रिपीटेडली करना होता है, जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमें लूपिंग की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में कि लूपिंग क्या होता है. In this video, we will understand for loop. So, there basically we know there are two types of loop, which are for loop and while loop. Okay, all right students, there are two types of loop, for loops and while loops. So first of all, we understand for loop. What is for loop? A for loop enables a particular set of condition to be executed repeatedly until a condition is satisfied. This is the syntax for the for loop. Here you can see for control variables is equal to initial value to final value. ओके और तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉट डॉट है, उसके नीचे ये जो डॉट डॉट है यहाँ पर आप स्टेटमेंट अपना डालेंगे, जो भी स्टेटमेंट आपको होगा और जो स्टेटमेंट आप फॉर लूप के अंदर डालना चाहते हो. ओके तो और फाइनली हम इसे क्लोज करेंगे एंड फोर से. क्लियर है? आप देख रहे होंगे आपके वहाँ पे स्क्रीन पे एंड फोर नीचे में लिखा हुआ है. एंड फोर स्टेटमेंट के साथ हम क्लोज करेंगे. ऑल राइट स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड दिस हेयर सम एग्जाम्पल्स इन गिवन इन योर बुक. यू कैन सी, आप स्क्रीन पर देखोगे. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ऑन द स्क्रीन. और ओके क्लियर. तो इस एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. ओके, यू ऑलरेडी नो नेचुरल नंबर क्या होता है. 1 2 3 इज योर नेचुरल नंबर. अब हमें कहाँ तक नेचुरल नंबर लेना है? तो 10 तक लेना है. और ये नंबर प्रिंट कराने के लिए हम स्मॉल बेसिक में राइट करेंगे. ऑल राइट स्टूडेंट, जब हम इसको राइट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है n फॉर नेचुरल नंबर. और इस वेरिएबल को हम फोर लूप के साथ इनिशिएट किया है. हमने क्या किया है? इसे फोर लूप के साथ इनिशिएट किया है 1 की वैल्यू से. और ये हमें 10 तक चलाना है. इस लूप को हमें 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है. सो आवर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10. Now second statement is text window right line bracket under bracket n. Okay, ये जो सिंटेक्स है इस सिंटेक्स के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं. ये जो आपका सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है इसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को क्या करते हैं? प्रिंट कराते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपली हम अंडर ब्रैकेट n को प्रिंट कराना है क्योंकि हमें नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है. क्लियर है? तो 1 to 10 के नेचुरल नंबर को हमें प्रिंट करना है. तो 1 to 10 के नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए सिंपली हमें n को ही प्रिंट करना होगा. ओके, अगर हम n के साथ में कोई भी स्टेप वैल्यू यूज़ नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है. क्लियर है? अगर n के साथ कोई भी स्टेप वैल्यू यूज़ नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1 होता है. क्लियर है? डैट मीन्स अगर हम n को 1 से इनिशिएट किया है तो जब फोर लूप में ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद तो n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी. ओके, 1 से होगी. तो सो रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर हमने स्टेप वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमारा जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ किया है उस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो 1 से इंक्रीज़ होगी. तो यहाँ पर फर्स्टली हमारा जो प्रिंट होगा वो n इज इक्वल टू 1 होगा. फिर ये प्रिंट होने के बाद फिर हमारा ये एंड फोर जब तक हमारी कंडीशन वैलिडेट रहेगी तब तक ये इसी लूप में मूव करता रहेगा. ओके, तो n इज इक्वल टू 1 ये इसी लूप में मूव करता रहेगा.
again the value of n will be increased by 1, then the value will be 2. So 2 is also less than 10, क्योंकि हमें 10 तक जाना है, 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है नेचुरल नंबर। तो जैसे ही हमारी वैल्यू 10 के इक्वल या ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो हमारा लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट हो गया और n इज इक्वल टू 2 वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की वैल्यू हम प्रिंट करा लेंगे। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली आपने क्या सीखा, सबसे पहले सिंटेक्स के थ्रू समझते हैं। सिंटेक्स में हम जाते हैं, सिंटेक्स हम अपना देखेंगे कि क्या है। कंट्रोल वैल्यू हमने यूज़ किया, कंट्रोल वेरिएबल में हमने यूज़ किया यहाँ पर n। ओके, उसके साथ फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू यूज़ की, जैसे इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो हमने अपने कंट्रोल वेरिएबल को इनिशिएट करके फाइनलाइज वैल्यू किया, वो है 1 to 10। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं, क्योंकि हमें 10 तक जाना है। 10 तक जाने के बाद वो चेक करेगा कि n इज इक्वल टू 10 जो हमारे कंडीशन है वो कंडीशन वैलिड है या नहीं। हम नीचे आएंगे और 10 प्रिंट कराने के जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो 10 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ओके, तो 11 होने के बाद आप चेक करेंगे 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है। तो जैसे ही n की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो जाएगी तो हमारा जो कंडीशन है वैलिड नहीं होगी और हम डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को पास ऑन करके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे एंड 4 पर पहुँच जाएंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आउटपुट होगा, आप यहाँ पर देखेंगे, फाइनली जो हमारा आउटपुट होगा 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखेंगे आपका 1 to 10 तक प्रिंट हो गया है।